हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मेरी पिछली वीडियो थी इसमें कमेंट था, हमारे एक सर है रविंद्र यादव सर, उन्होंने कहा था कि सर अपनी जो वीडियो है आपकी उनका एक टाइम रखो कि मैथ की वीडियो का मतलब इस टाइम के दिन में किस टाइम आएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने सोचा है, मैं सोच रहा हूँ कि जो रीजनिंग की वीडियो का टाइम होगा, जो मेरी पर डे रीजनिंग की वीडियो आया करेगी वो 8 से 9 के बीच में आ जाया करेगी, ठीक है, सुबह को। और जो मैथ की वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिल जाया करेगी। पर डे 2 वीडियो आएंगी रिजल्ट अप अकेडमी पर, एक मैथ की और एक रीजनिंग की। दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो मेरा आज का रीजनिंग का टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध। अब इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके मेरी वीडियो को शेयर कर दें, और आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे कहीं के रिजल्ट अप अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मेरी क्लास चल रही है, मतलब मैथ की या रीजनिंग की, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएगा, कैसे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सी सेट तक आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। और अभी जैसे मैंने पहले बोला था, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने के बाद उसके हिसाब से मैं डे बाई डे आपको साथ में शायद मेरी एक तीसरी वीडियो आया करेगी, और टाइम के हिसाब से देखूंगा मैं कि प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको रेगुलर लगवाता रहूँगा साथ में मैथ और रीजनिंग के। तो जो मेरा ये ब्लड रिलेशन का है, इसमें बस आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि मैं जो निशान बनाऊंगा एरो के, बस उनको ध्यान रखना। अब पहला है इसमें, अगर पति पत्नी का संबंध है तो उसमें जो मैं निशान बनाऊंगा, मान लो ये पति है और बी पत्नी, तो उसमें जो निशान होगा मेरा ये होगा, देखो, ठीक है। अगर बहन भाई का है तो उसमें जो होगा ए भाई है, उसमें कोई बीच में कोई एरो वैरो नहीं होने का, बस सिंपल एक लाइन होगी, और पति पत्नी के में ऐसा एरो होगा। अब जो तीसरा निशान है इसमें वो होगा अगर मम्मी या पापा हैं तो उसमें जो निशान होगा, मान लो ए जो है पापा हैं और जो उनका लड़का है लड़की है वो बी है। अगर लड़का होगा तो बी ले लेंगे, मतलब, या लड़की होगी तो उसे माइनस ले लेंगे। ध्यान रखना, मैं जो पढ़ाऊंगा अगर मेल होगा तो ऊपर पॉजिटिव लिखूंगा, और फीमेल होगा तो उसके ऊपर मैं निगेटिव मतलब माइनस का निशान लगाऊंगा। और अगर इसके दादा हो जाएंगे तो इसके ऊपर ऐसे ही बनते चले जाएंगे, मतलब पापा के हिसाब से सीढ़ी बनती चली जाएंगी। और अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको उस पर ध्यान देना कि किस तरह से मैं बताऊँगा आपको, कैसे सॉल्व करना आपको। तो मेरा जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें उसने बोला शंकर मीता का भाई है, फिर उसने बोला यदि शीला जो मीता की बहन है यहाँ कोमल रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो शंकर का
रमेश से क्या संबंध है। सवाल लिख दिया मैंने। और जो सवाल आया हुआ आपका, जितने भी सवाल कराऊंगा जो एग्ज़ाम आए हुए SSC CHSL में आया था 2010 में, आप देख लेना, अरिहंत की बुक में है सवाल यो। तो इसमें आपको जो करना, लैंग्वेज पढ़ते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। और उसने बोला शंकर जो है मीता का भाई है, तो शंकर को मान लिया मैंने SH प्लस लिखा, और मैंने बताया था कि भाई बहन के बीच में जब निशान बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा, और मीता को लिख लिया M। फिर उसने बोला यदि शीला जो मीता की बहन है, अब शीला को लिख लिया SI, मीता की बहन है जो रमेश की भतीजी है। अब रमेश की भतीजी है तो पापा मतलब पापा चाचा एक तरह से वो रिलेशनशिप हो गया, तो ऊपर लिख लेंगे यहाँ रमेश R। और इसमें ध्यान रखने के लिए कि इसकी भतीजी है, तो इसमें बीच में आप मतलब लिख लो, कुछ भी लिखने के लिए मैंने वह लिख लिया, ठीक है जी। फिर उसने पूछा तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो शंकर का क्वेश्चन द्वारा वो देख लो एक बार। शंकर जो है मीता का भाई है, ठीक है। यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, ठीक है, तो शंकर का रमेश से क्या होगा। अब देखो ये भी इसकी बहन थी, अब ये इसके चाचा मतलब इसके, ठीक है। तो इसका अगर सीधा निशान बैठेगा तो ऐसी तो बैठ रहा रिलेशनशिप, ये किसका रमेश का, तो ये क्या होगा, अभी तो इसका भतीजा ही होगा, भाई वो भतीजी। तो ये जब इसकी बहन है तो शंकर भी तो इसका भाई, सॉरी मतलब जो शीला है वो मीता की बहन है, और जो मीता का भाई है वो है शंकर। तो शंकर के भी तो चाचा हुए रमेश, तो इनका जो संबंध होगा, जो शंकर होगा वो होगा इसका भतीजा, तो वो क्या होगा, भतीजा। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। आप देख लो एक बार जो मैंने बताया था, डायग्राम वीडियो दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन बताऊंगा जो उसमें आपकी थोड़ी क्वेरी है वो अगले क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगी। फिर इससे अगला क्वेश्चन है आपका यदि A B की बहन है, C B की माता है, C B की माता है, D C का पिता है। लैंग्वेज थोड़ी लंबी होगी पर क्वेश्चन बहुत सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और E D की माता है, और जो ये है वो D की माता है। तो बताइए कि A का D से क्या संबंध है। अब मैंने लिख दिया, लिखने के बाद बस लैंग्वेज के हिसाब से चलते चले जाएंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसने बोला यदि A B की बहन है, तो B का जेंडर में पता नहीं, A का पता, अब इसकी बहन है, A के ऊपर लगा दिया माइनस का निशान। फिर इसने बोला C B की माता है, तो ऊपर चला जाएगा, मैंने बता दिया जो C है B की माता है, जेंडर के हिसाब से माइनस का लगा दिया। फिर बोला D C के पिता है, तो D इसके ऊपर चले जाएंगे, C के पिता हो गए, ठीक है। फिर उसने बोला और E D की माता है, तो E और ऊपर चला जाएगा, माइनस का निशान हो गया। फिर उसने पूछा E D की माता है तो A का D से क्या संबंध है। अब एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी। हमने लिखा A B की बहन है, C B की माता है, ठीक है, C जो है B की माता है, ठीक है बिल्कुल, और जो D है वो C का पिता है, ठीक है बिल्कुल हो गया। फिर बोला E जो है वो D की माता है, ठीक है, तो A का D से क्या संबंध है।
तो ए का डी से क्या संबंध बैठ रहा है, ये तो इसकी बहन हो गई, ठीक है जी, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन होगी तो इसकी मम्मी हो गई। तो जो सी होंगी ए की मम्मी होंगी और सी के पिता, तो इसके साथ डी से संबंध बैठेगा नाना का। डायग्राम मैंने बता ही दिया देखो आपको। तो जो इसके डी का संबंध बैठेगा, इनसे बैठेगा, ए का जो डी से संबंध है वो है नाना का। बस आपको लैंग्वेज के हिसाब से चलना, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बताता रहेगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करते रहना। अब इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा, एम पी का पुत्र है, और फिर आगे बोला क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। ये बताना है आपको इसमें। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने बताया था लैंग्वेज के हिसाब से चलते चले जाएंगे। एम पी का पुत्र है, पी का जेंडर हमें पता नहीं, एम का पता, एम प्लस कर लिया, जेंडर नहीं मालूम इसका भी। फिर बोला इसने क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो मतलब जो ओ है, ठीक है, वो पी का पति है, जेंडर पता चल गया, इसका पता चल गया फीमेल है, ये मेल है लिखने के बाद। और जो क्यू है वो पोत्री है ओ की, मतलब जो एम है इसकी लड़की होगी, ठीक है जी। तो इसने पूछा फिर एम का ओ से क्या संबंध है। तो एम का जो ओ से संबंध होगा सीधा आपको पता चली गया, भाई इसकी मम्मी है पी और पी के जो मतलब हस्बैंड है वो ओ है, तो पुत्र का ही तो संबंध हुआ। तो ये जो रिश्ता होगा इनका होगा पुत्र का। तो इसका जो आंसर है वो है पुत्र। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। इसने बोला एम पी का पुत्र है, मैंने बना दिया, पर जेंडर में मालूम नहीं था, मैंने जेंडर जब छोड़ दिया था। उसके बाद इन्हें बोला क्यू पोत्री है ओ की, यहाँ तक हमें पता नहीं था। फिर इसने आगे बोल दिया जो पी का पति है, तो पी का पति है ओ, जेंडर हमने उसका कंफर्म हो गया, पी का भी कंफर्म हो गया। होने के बाद बोला क्यू पोत्री है ओ की, तो ओ की पोत्री क्या होगी, जब एम की लड़की होगी, ठीक है। तो उसका जेंडर में पता, जो एम का और ओ का रिश्ता होगा वो पुत्र का होगा। बिल्कुल सिंपल, आप देख लो एकदम सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो बस आपको थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान देना है इसकी, और क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। फिर इससे अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई भाई हैं। फिर बोला आर बाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। तो हमें बताना है तो टी का आर से क्या संबंध होगा, टी का आर से संबंध बताना। तो CGL 2010 का ये भी SSC CGL 2010 में आया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो CGL तक के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका जो लेवल है मतलब यूपी कांस्टेबल वगैरह का, तो इससे बहुत सिंपल होगा।
पर अपनी तैयारी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है डे बाई डे, तो आपको उसके हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। अब जो इसने बोला एक्स और बाई भाई भाई हैं, तो दोनों के बीच में मैंने बता दिया था, कोई और वैसा नहीं बनने का, दोनों का जेंडर पता भाई भाई हो गए। फिर उसने बोला आर जो है बाई के पिता हैं, तो आर को ऊपर लिख लिया, बाई के पिता हैं। लिखने के बाद लिखा एस टी का भाई है और एक्स का मामा। ठीक है जी, एक्स का मामा मतलब ऊपर चले जाएंगे, और मैंने बताया मम्मी पापा चाचा उचा उसके लिए लिख लेंगे, मामा के लिए। तो एक्स का मामा कौन है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एस है और टी का भाई है। ठीक है जी, आर और टी के बीच में समझ बताना, तो टी जो होगी एक्स की मम्मी तो होगी, भाई उसका भाई है। आर के और टी के बीच में हमें संबंध बताना, तो ये होंगे पति पत्नी। ठीक है जी, टी का और जो आर का संबंध होगा वो बिल्कुल पति पत्नी वाला होगा, आपने देख लिया। मैं आपको दोबारा बता दूं, क्वेश्चन क्या बोला, एक्स और बाई भाई भाई हैं, मैंने लिख लिया। फिर उसने बोला आर बाई के पिता हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। फिर उसने बोला एस टी का भाई है, वो हमने ऊपर लिखने से पहले पूरी बात पहले क्लियर करनी पड़ेगी। फिर उसने बोला और एक्स के मामा है, और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा होगा ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद टी का भाई है वो लिख लिया हमने, तो टी के और जो आर के बीच का वो रिलेशन होगा वो होगा पत्नी वाला, तो जो टी है वो आर की पत्नी होगी। ठीक है, टी आर की पत्नी है। अब मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, मैं देखो आपने देखा होगा हर वीडियो में 4 या 5 ही क्वेश्चन कराता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कराने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, प्रैक्टिस आप ही करोगे तो ही देखो सिलेक्शन ले पाओगे। मेरे मैं चाहे यहाँ 20 क्वेश्चन करा दूँ, उससे सिलेक्शन नहीं मिलने का। जो अगला क्वेश्चन है, फिर उसने बोला ए और बी बहनें हैं, फिर उसने आगे बोला डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। फिर आगे बोला ए का पति जी है। फिर आगे बोला जो तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से संबंध बताना बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस लिखते जाओ। ए और बी 2 बहनें हैं, लिख लिया। उसके बाद बोला डी की माता ए है, क्या बोला, डी की माता ए है, तो डी लिख लिया नीचे, जेंडर में पता नहीं है अभी डी का। फिर बोला बी की पुत्री सी है, इसका जेंडर पता, सी लिख लिया। फिर उसने बोला जो एफ से विवाहित है, जो सी है वो एफ से विवाहित है, तो मैंने बताया था विवाहित जो होगा जोड़ा उसके लिए ऐसा निशान बनाएंगे और एफ को जेंडर के लिए प्लस लिख देंगे। फिर उसने बोला एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो जो ए का पति है वो जी है। फिर हमसे उसने पूछा सी और डी के बीच में क्या संबंध होगा, तो ये दोनों बहन बहन है, जो इसकी बी की लड़की सी है, और ए का जो संबंध है मतलब जो इसका जेंडर नहीं पता, लड़का है लड़की, और जो इनके बीच में रिश्ता होगा मतलब मौसेरी बहन का होगा। ठीक है, तो सी और डी के बीच में रिश्ता होगा, क्योंकि जो बन रहा रिलेशन बन तो बहन भाई वाला ही रहा है, चाहे मौसी की लड़की हो, तो इनके बीच का रिश्ता होगा वो होगा मौसेरी बहन का, मौसेरी बहन। ठीक है जी, आपने देख लिया, बिल्कुल देखो सिंपल मैंने आपको बता दिया, इनके बीच में रिश्ता बन रहा मौसेरी बहन का। तो ब्लड रिलेशन की एक क्लास में कल लेकर आऊँगा, कल इसके जो थोड़े और हार्ड क्वेश्चन है वो मैं वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 2 क्लास आपके रेगुलर अब आएंगे रिजल्ट में अकेडमी में, एक रीजनिंग की एक मैथ की, दोनों क्लास मैं ही लूँगा। और UPSI वगैरह का नोटिफिकेशन आने के बाद उसके प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं आपको रेगुलर करवाता रहूँगा। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि रिजल्ट ऑफ अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।